जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कल करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं डाला था, कुछ काम आ जाने के कारण इसको कल नहीं डाले थे, लेकिन आज जो है 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर दोनों का करंट अफेयर्स डाल दिया जाएगा। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं इसके पिछले पिछले वाला वीडियो, तो आप लोग चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, उसमें है, आप लोग देखिए। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग 24 अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम लोग देखने जा रहे हैं। फिर थोड़ी ही देर में आपका 25 अक्टूबर का भी करंट अफेयर्स हम कलेक्ट कर लिए हैं, तो उसको भी हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट वाइज बनाकर इसमें बनाए हैं हम। देखिए, हाल ही में पहला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मिजोरम राज्य डंपा टाइगर रिजर्व में किस प्रजाति की खोज की गई है। टॉड की प्रजाति की खोज की गई है, टॉड। अब देखिए, सबसे एक नंबर क्वेश्चन इसमें बनेगा डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। इसमें कौन सी प्रजाति हाल ही में खोजी गई है, पूछ देगा कि अक्टूबर 2023 में टॉड नाम की प्रजाति को नई खोजी गई, किस नेशनल पार्क में या कहाँ खोजी गई। तक पूछेगा कहाँ खोजी गई, तो मिजोरम राज्य में। कहाँ पे खोजी गई, तो आपका डंका टाइगर रिजर्व में खोजी गई। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो आइजोल है। चलिए अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। अगला नंबर पॉइंट है कि हाल ही में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रेसिडेंट्स कॉलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन के। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, तो अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। तो इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण मानिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म समारोह में रुकेट्री द नाबी इम्फेक्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। अगर पूछ देगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किसको मिला है, तो रोकेट्री द नाबी इन्फेक्ट को मिला है। चलिए अगला नंबर पॉइंट है, क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में कौन सा समिट किया है, तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, ऐसे भी हो सकता है। तो आपका मुंबई में हुआ। किसने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ये नंबर है कि हाल ही में अरिंदम बागची को क्या बनाया गया है। तो देखिए, पूछ सकता है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं, तो अरिंदम बागची। हर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा। तो इससे पहले रुचिरा कंबोज जी थी, लेकिन अब उनको बदलकर अरिंदम बागची को बनाया गया है यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि। चलिए अगला नंबर पॉइंट है कि हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो 15 अक्टूबर को 50वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगला नंबर पॉइंट है कि हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को कहाँ का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो मणिपुर का जो उच्च न्यायालय है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो सिद्धार्थ मृदुल बने हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी, देखिए ये भी पूछ सकता है कि अमेरिका के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो नासा है। जापान का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो जाक्सा है। आपका इंडिया का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो इसरो है। लेकिन अमेरिका का स्पेस एजेंसी जो नासा है, इसने क्या लॉन्च किया है, तो साइकी एस्ट्रॉयड मिशन लॉन्च किया है। साइकी एस्ट्रॉयड मिशन किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है। चलिए अगला नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने देश के नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है। हाँ, तो अभी हुई थी, इससे पहले वाला में भी था। चलिए अगला नंबर है, हाल ही में, इससे पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं, थोड़ा सा डबल हो गया, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, बहुत अच्छा डिटेल में बताए हैं उसको। हाल ही में अटारी बीघा बॉर्डर पर 418 फीट ऊंचा तिरंगा को भी फहराया गया है। चलिए अगला नंबर है कि हाल ही में विश्व पर्यटन संगठन ने
54 उत्कृष्ट पर्यटक गाँवों को 2023 की सूची में कच्छ जिला के मतलब गुजरात के जो कच्छ जिला है कौन सा गांव को शामिल किया गया है, तो धोर्डो जो गांव है धोर्डो गांव को शामिल किया गया है। धोर्डो गांव पूछ देगा कि धोर्डो गांव कहाँ पे है, तो गुजरात में है। किस जिले में है, तो कच्छ जिला में है। किस राज्य में है, तो गुजरात में है। 54 उत्कृष्ट पर्यटन गांव 2023 की सूची में कौन शामिल हुआ है हाल ही में, तो आपका धोर्डो गांव शामिल हुआ है। तो कौन संगठन है, तो विश्व पर्यटन WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज की पूरी तरह से क्या हुआ है, चालू हुआ है। तो पूछ देगा कि झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किस देश के बीच चालू हुआ है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किस देश के बीच चालू हुआ है, तो भारत और नेपाल के बीच चालू हुआ है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। चलिए अगला नंबर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत का उद्घाटन किया। कौन सा भारत का, तो नमो भारत का उद्घाटन किया है। चलिए अगला नंबर है हाल ही में 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला जिनका नाम क्या है, जिन्ना महसा अमीनी को इनको एक पुरस्कार दिया गया है। कहाँ का, तो साखारोव पुरस्कार, जो यूरोपीय संघ के साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला नंबर है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड को कौन सा नाम दिया है। वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड को कौन सा नाम दिया है, तो अपार ID यानी APAAR अपार ID नाम दिया है। हाल ही में राजस्थान के जयपुर में क्या हुआ है कि लोक कलाओं को समर्पित कितने दिवसीय लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो लोकरंग महोत्सव राजस्थान में किया जाता है। कितने दिवसीय, तो 11 दिन का ये महोत्सव है। किसको समर्पित है, तो लोक कला को समर्पित है। कहाँ पे मनाया जाता है, तो राजस्थान के जयपुर में लोकरंग महोत्सव मनाया जाता है 11 दिन का। चलिए अगला नंबर है कि हाल ही में रेक लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, तो रेक लिमिटेड को किया गया है। चलिए अगला नंबर है इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बिहार के लिए बहुत मतलब गर्व की बात है। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 136वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के साथ ही देश के प्रसिद्ध टीचर खान सर को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही मतलब हॉट टॉपिक है ये। मैंने बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो खान सर को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किए हैं। राजनाथ सिंह कौन है, तो रक्षा मंत्री हैं। प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किए हैं यही। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की सीजी सिटी में नौसेना शौर्य संग्रहालय की आधारशिला रखी है। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो DG कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगला नंबर है कि वैज्ञानिकों ने लद्दाख में मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज की है। पूछ दिया क्वेश्चन कि मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज कहाँ की गई है, तो लद्दाख में। न्यू दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है। पूछ देगा कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया, तो अक्टूबर 2023 में। कहाँ पे किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। तो
और भी है, थोड़ा देख लीजिए, और भी ज़्यादा नहीं होगा। जापान के अगला पॉइंट है कि जापान के अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो कौन बन गया है? तो यहाँ पे जापान बन गया है, ठीक है। यानी अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश जापान बन गया है। अगला नंबर पॉइंट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो संप्रीति एक्सरसाइज संपन्न हुआ है। संप्रीति, प्रीत किससे लगी है? तो बांग्लादेश से लगी है। ऐसे ही याद रखिए, संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ICMR ने हिमाचल प्रदेश राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से ICMR में हिमाचल प्रदेश के इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाई गई है। फायरबोल्ट ने अभिनेता विजय देवरकोंडा